हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 2022-23 के लिए अपने एनुअल एग्जाम्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 60 मार्क्स का है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। बेटा सिलेबस में आपके पास सिर्फ ये लेसन्स हैं, चैप्टर 1, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 14। तो पेपर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 205.9 को स्थानीय मान सारणी में लिखिए इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो आपको बेटा यहाँ टेबल ऑलरेडी बना के दी गई है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको वैसे भी आ सकता है कि इसको स्थानीय मान बताइए, किसी भी नंबर का स्थानीय मान बताइए या सारणी अपने आप बनाकर लिखिए। तो यहाँ साइकिल में हम क्या लिखेंगे, 2, फिर 0, फिर 5 और दशांश 10th कौन सा है आपका, जो दशमलव के दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर होते हैं। तो ये हो गया 9। नेक्स्ट है संख्या रेखा पर 1/2 और 1/8 को दिखाइए 1/2 एंड 1/8 ऑन नंबर लाइन। तो आपने एक नंबर लाइन सिंपल बना लेनी है। अब क्योंकि नीचे इसको 8 हमें हिस्सों में बांटना है तो हमने सबके नीचे 8 लिख दिया। आप कहेंगे 2 क्यों नहीं लिखा, हम नंबर लाइन पे वो देखेंगे जो कि हिस्सा 2 और 8 में बड़ा है। तो हमने सबके नीचे 8 लिख दिया, नंबर लाइन बना ली आपने नाप कर स्केल से, उसके बाद सबके बटे में 8 लिख दिया। अब 1/2 कहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका, देखिए 4/8। 4 से 8 को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। यानी कि ये वाले हिस्से में अब मुझे 1/8 और जोड़ना है। तो इसका हर एक हिस्सा 1/8 बन गया। बटे में 8 लिखने से हर इसका 1/8 हो गया। तो यहाँ तक हमारा 1/2 हो गया। अब प्लस 1/8 करना है, तो 1/8 और जोड़ा तो हमारा फाइनल आंसर बन गया 5/8। ये 1/2 हो गया, 1/2 में 1/8 जोड़ा तो ये 5/8। दिस इज अवर आंसर। आकृति में किन्हीं 2 कोणों के नाम लिखिए। तो कोण तो हमें 4 दिख रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ 2 पूछे हैं, हम लिख देते हैं कोण ए। कोण ए का आप दूसरा नाम कैसे लिखेंगे, ए को बीच में रखकर डी से शुरू करके DAB, है ना, जहाँ से शुरू हुआ और फिर जहाँ पर बन रहा है और फिर जहाँ तक खत्म हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं DAB, या B से शुरू करेंगे, A पर जाएंगे D तक, BAD। ऐसे आप कोई सा और कोण भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कोण D लिख दिया तो इट इज ADC या CDA। दिए गए खेत का परिमाप बताइए पेरीमीटर। तो बहुत जनरल क्वेश्चन है बेटा। पेरीमीटर में हमेशा हम सभी साइड्स का, बाउंड्रीज का टोटल कर लेते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने सबको ऐड ऑन करते जाना है। आंसर इज 495 मीटर। 512 को रोमन संख्याकों के रूप में लिखिए। तो आप पहले आपको ये सब आना चाहिए। 500 का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, D से, 100 को कैपिटल C से, 50 को कैपिटल L से, 10 को X से और 5 को V से। तो 500 लिखने हैं बेटा हमें। तो 500 की जगह हमने लिख दिया D। फिर 12 आप कैसे लिखोगे, 10 जमा 2, 10 को हमने X लिख दिया और 2 के लिए 2 बार 1 बना देंगे। नाउ दी गई आकृति में बताइए कौन से त्रिभुजों में कोण B है। तो B देखिए, एक तो इस पिंक वाले में आ रहा है ABD छोटे वाले में, और एक अगर पूरा बड़ा ले लेंगे तो उसमें आएगा, है ना, ABC में। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, एक जीवा भी बनाइए, कॉर्ड भी बनानी है। तो आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर खोल लेना है स्केल की हेल्प से, फिर यहाँ पे लिख देंगे आप एक सर्कल बना के, ये इसकी त्रिज्या 5 cm। अब उसने एक जीवा भी बोला है तो जीवा हम कोई सी भी बना देंगे, इसका नाम लिख दिया AB। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, सबका नाम लिखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो 6 प्रकार होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में, आपको सब पता होने चाहिए बेटा। तालिका को भरने के लिए आकृति का सहायता लीजिए। सबसे पहले पूछा है शेडेड स्क्वायर्स। तो हम गिन लेंगे यहाँ पे हमारे पास 8 है शेडेड, तो इसको 8 लिख दिया। दर्शाने वाली भिन्न बताइए, यानी कि फ्रैक्शन बताना है। पूरे 100 हैं, 8 उसमें से शेडेड है, तो भिन्न क्या बन गई, 8/100, है ना। अब वो नेक्स्ट कहता है इसको दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो नीचे क्योंकि 2 0 है इसलिए 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, 0.08।
क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तुलना करनी है हमें, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो तुलना करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, तिरछी गुणा कर देंगे 5 को इसके नीचे वाले से और इस 4 को इसके हर से। तो 5 गुणा 5 क्या बना 25 और 9 गुणा 4 36। अब देखें कौन बड़ा है, 36 बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या इसमें से बड़ी है और बराबर तो बिल्कुल नहीं है। इसका अपोजिट लिखिए, तो हम अपोजिट लिख देंगे लॉस ऑफ ₹700 यानी कि प्रॉफिट ऑफ 700, 30 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि 30 किलोमीटर साउथ। नीचे दिए गए चित्रों में प्लस या माइनस का साइन लगाइए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम देखेंगे ये क्या है, 1 शेडेड है, टोटल ऑफ 5, तो 1/5 बन गया। ये कितना बन गया 2/5 और आंसर कितना मिल रहा है इसको 3/5। इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इन दोनों को जोड़ा होगा बेटा। घटा 10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। तो इसका मतलब आपको उल्टे हाथ की तरफ चलना है नंबर लाइन से। तो घटा 10 से उल्टे हाथ पे क्या आंसर आएगा, घटा 11, घटा 12, घटा 13, घटा 14 और कितनी और भी आप लिख सकते हैं। सैमसंग 9.50 रुपये में एक पेन और 2.50 में एक पेंसिल खरीदता है, बताइए कुल कितने खर्च किए बेटा। तो आप लिख लेंगे पेन खरीदा उसने 9.5 रुपये में। अब क्योंकि डेसिमल का क्वेश्चन है तो हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही मैं डेसिमल लगाऊंगी। 2.50 लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया कुल खर्च के लिए, आंसर आ गया 12 रुपये। ऐड कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 and 4/5 and 3 and 5/6। तो पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है। तो हम एक अलग काम कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये कैसे होता है, 2 और 5 आपस में गुणा हो जाते हैं, फिर ऊपर का नंबर जमा हो जाता है। तो ये बन गया 2 गुणा 5 जमा 4 और नीचे 5 ऐसे ही रहेगा। तो आंसर आ गया 14/5। ऐसे ही इसको खोल लिया, 6 और 3 गुणा होंगे, 5 जमा होगा बेटा, बन गया 23/6। इसका मतलब मुझे अब इसको और इसको जमा करना है। अब जमा के लिए हम बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर एक दूसरे से भाग नहीं हो रहा है ना। तो आपस में इन दोनों की गुणा, फिर तिरछी गुणा, 14 को 6 से, 23 को 5 से। तो 14 को 6 से गुणा करेंगे आप इधर, फिर बीच में जमा और 23 को 5 से, नीचे 6 और 5 को गुणा करके 30। अब गुणा करोगे 84 बन गया, ये 115/30, 199/30 हमारा आंसर हो गया। घटा 6 से 4 कदम दाएं चलने पर हम किस संख्या पर पहुंचेंगे। दाएं मतलब आपको राइट चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 -2 पे पहुंचोगे आप। और दाएं का मतलब जमा करना भी होता है, तो वैसे भी आपको आता ही है ये बड़ी टर्म का साइन माइनस और फिर घटा 2। सुनीता ने 5 किलोग्राम 200 ग्राम संतरे खरीदे और उसने 2 किलोग्राम 700 ग्राम अपनी सहेली को दे दिए, बताइए कितने बचे। लेफ्ट है बेटा आपकी बार, इसका मतलब हमें माइनस करना है। अगेन सेम आपने ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2। 2.5 किलो ऑरेंज उसके पास बच गए अभी। आशा और सैम के पास एक जैसी किताबों की अलमारियां हैं। आशा की अलमारी 5/6 भाग भरी है और सैम की अलमारी 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी है। अगेन आपको समझना है कि यहाँ मुझे फिर से कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। 5/6 और 2/5, जो बड़ा होगा इसका मतलब उसकी अलमारी ज़्यादा भरी है। तो तुलना करना तो अभी हमने पीछे भी किया था, तिरछी गुणा करनी है सीधी, 25 और यहाँ आ गया 12। तो किसकी अलमारी भरी हो गई, इसकी। 5/6 किसकी थी, आशा की, है ना। उसके बाद वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना भरी है। कितना भरी है मतलब आप घटा करके देखेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को। 5/6 घटा 2/5, फिर से वही बटरफ्लाई मेथड अप्लाई किया जो पीछे किया था। नीचे आ गया 30, ऊपर आ गया 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 2 12, यानी कि 13/30 भाग अधिक भरी है। ड्रॉ रफ डायग्राम ओपन कर्व, क्लोज कर्व, ए पॉइंट P ऑन ए लाइन। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, आपको आता है। ओपन मतलब बंद नहीं है, फिर क्लोज्ड कर्व आपने बना दिया और एक लाइन बनाई आपने, उसके ऊपर एक पॉइंट P बना दिया।
सही या गलत बताइए। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। स्केल एंड ट्रायंगल में सभी बराबर होती है? नहीं, बिल्कुल कोई भी बराबर नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अधिक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ये भी गलत है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, दिस इज करेक्ट। सॉल्व करना है घटा 15 घटा 12। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। घटा 15, अब दो घटा इकट्ठे आ रहे हैं बेटा, घटा घटा मिलके क्या बन गए? जमा। अब आप अपना रूल निकाल लेंगे, अलग अलग साइन है, घटा करेंगे और आंसर में हमेशा बड़ी टर्म का साइन घटा 3। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। घटा घटा एक जैसे निशान जमा कर देते हैं, बड़ी टर्म माइनस की, -40 हो गया। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्नों को आपने मैच करना है। तो बेटा इसको अलग से करके देखेंगे। 250/400, पहले तो 0 से 0 काट दी। अब 5 के टेबल से 25 भी कट जाएगा और 40 भी, यानी कि 5/8 आ गया। ये मिला दिया आपने। अब दूसरा देखते हैं। अगेन कोने की 0 काट सकते हैं, काट दी। अब 2 के पहाड़े में से दोनों कट गए, 9/10। तीसरा किया, 0 से 0 काटी, फिर 11 से काटा, 6/9। फिर से 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 2/3। और चौथा तो फिर इसके ही बराबर रह जाएगा। वैसे भी आप करके देख सकते हैं, 0 से 0 कट गई और 9 के टेबल में 36 4 पर आता है, तो इसलिए ये b के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन बेटा हम अलग से कर चुके हैं, आप वहाँ से इसका वीडियो देखेंगे और समझेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। 60 डिग्री का कोण बनाना है हमें कंपास की हेल्प से, और या चॉइस में हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर रेडियस लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी है स्केल और कंपास की हेल्प से। नेक्स्ट अगेन ट्रू और फॉल्स बताने हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल ठीक है। आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये गलत है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं सिर्फ। एक वर्ग के सभी विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी ठीक है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो बेटा दैट्स ऑल, ये एक सैम्पल पेपर है, आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए और इनके अलावा और अपने सिलेबस की भी पूरी रिवीजन कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, ऑल द बेस्ट बेटा।